अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और जिस बुक से मैं करवा रही हूँ वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2D2 8 एडिशन। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ लिख लिया है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि हम इसको सॉल्व करने के लिए कीवर्ड यूज करते हैं जो कि होता है सो का टुआ। ठीक है, यहाँ पे एस जो है वो रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा को, ओ रिप्रेजेंट करता है अपोजिट को, एच रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेनस को। इस तरह सी है, सी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कॉस थीटा को, ए रिप्रेजेंट करता है एडजेसेंट को, और एच रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेनस को। यहाँ पे टी है, टी रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट को, ओ रिप्रेजेंट करता है अपोजिट को, और ए रिप्रेजेंट करता है एडजेसेंट को। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड को हम कहेंगे अपोजिट साइड। ठीक है, और जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है इसके सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है। और जिस लाइन पे दो एंगल्स बन रहे होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। ठीक है, पार्ट ए में देखें तो हमारे पास एडजेसेंट गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है। और जब भी एडजेसेंट और हाइपोटेनस गिवन होता है तो हम कॉस थीटा यूज करते हैं। सी रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉस को, तो हम कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा हम वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा की जगह हम 36 लगाएंगे, 36 डिग्री। एडजेसेंट हमारे पास है जो कि है ए। ठीक है, इसी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है और इसको हम डिवाइड करेंगे हाइपोटेनियस यानी कि 13.5 मीटर से। आप एम लगा लें या फिर बिल्कुल लास्ट में लगा लें। अच्छा, हमें सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे ये 13.5 यहाँ से हटाना होगा। जब भी ये डिवाइड में होगा तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 13.5 cos 36 डिग्री इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे 13.5 cos की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, cos 36 की। cos 36 तो यहाँ पे आ रही है इसकी वैल्यू 0.8090। यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.8090 इज इक्वल टू ए। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 13.5 तो 10.92 आ रहा है। यहाँ पे लिख लेंगे 10.92 इज इक्वल टू ए। और जो बुक में है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ हुआ है, तो इसको हम कर लेते हैं यानी कि 9 तक। तो 9 के बाद 2 है तो ये चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10.9 इज इक्वल टू ए। या फिर आप इसको इस तरह लिख लें ए इज इक्वल टू 10.9। तो ये है इसका आंसर। पार्ट बी में देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट हाइपोटेनस, एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है वो होती है अपोजिट साइड, और जिस लाइन पे दोनों एंगल्स बन रहे होते हैं वो है एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, एडजेसेंट गिवन है और यहाँ पे हाइपोटेनस गिवन है। यानी कि एडजेसेंट गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है, ये दोनों गिवन है, तो हम कॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो डिग्री गिवन है वो है cos 61 डिग्री। एडजेसेंट में हमारे पास गिवन है 17 और हाइपोटेनस हमारा है b। ठीक है, हमें सिर्फ b की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होगा कि पहले हम b को इस तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, फिर डिवाइड में है, यहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लें b
cos 61 आप ब्रैकेट में कर लें इज इक्वल टू 17। हमें सिर्फ b की वैल्यू को फाइंड करना है, इसलिए हम इस cos 61 डिग्री को बोथ साइड या तो आप डिवाइड कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इस तरह cos 61 से डिवाइड कर लें बोथ साइड पे, या फिर आप डायरेक्टली ही इसको मूव कर लें। यहाँ से ये दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा b इज इक्वल टू 17 अपॉन cos 61 डिग्री। तो cos 61 डिग्री हम फाइंड कर लेते हैं पहले। b इज इक्वल टू 17 अपॉन cos 61 डिग्री हमारे पास है 0.48 देन 48, ठीक है। यहाँ पे अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे 17 डिवाइडेड बाय 0.4848 से, तो यहाँ पे आ रहा है 35.066। b इज इक्वल टू 35.066 और इसको जो है बुक में राउंड ऑफ किया हुआ है 3 सिग्निफिकेंट तक। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 3 सिग्निफिकेंट यानी कि 0 के बाद 6 है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, यानी कि 35.1। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 3। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।